यूपी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कोताही कतई बर्दाश्त नहीं। यूपी के चीफ मिनिस्टर जब विधानसभा में गरजते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका मतलब मिट्टी में मिला देना ही होता है। यूपी में कोई बड़ी घटना हो और बुलडोजर ना चले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सरकारी मुलाजिम अपराधियों को कटघरे तक घसीट कर लाने से पहले बुलडोजर से उनके घर उजाड़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं, भले अपराधी सालों पहले अपने घर से रुखसत हो चुका हो। अपराध का उनके घर से कोई लेना देना हो या ना हो, मगर जुर्म किया है तो सजा के तौर पर उनके घर को तो निशाना बनाया जाना तय ही है। कार्यपालिका की इस हरकत को न्यायपालिका ने बर्दाश्त से बाहर पाया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारियों को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा, अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है। मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनाधिकृत निर्माण सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकाय पर हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। बुलडोजर पर फैसला आया तो यूपी में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। अखिलेश ने कहा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा, कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व इससे संबंधित कड़े दिशा निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंध करेंगे और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। यूपी में तो राम राज्य चल रहा है। मीडिया योगी आदित्यनाथ के शासन में बुलडोजर के महिमा मंडन और गुणगान में लगी है, बगैर ये देखे और सोचे कि बुलडोजर की कार्रवाई न्याय संगत है या नहीं। राजनीतिक रैलियों में बीजेपी सपोर्टर्स बुलडोजर लेके आते हैं। कई नेता भी अपराधियों के बहाने एक धर्म और संप्रदाय के लोगों को बुलडोजर का डर दिखाते हैं। वो ये सब करते हैं वोट के लिए, मगर आपसी मतभेद की डिग्री बढ़ा देते हैं। सब खेल पॉलिटिकल है। गुनाह बेटे ने किया, सजा बुजुर्ग माँ बाप भुगतते हैं। जिन्होंने पाई पाई जोड़कर घर बनाया, उन्हें अपने कपूत के किए की सजा भुगतनी पड़ती है। कुछ इस तरह न्याय के सिद्धांत को बुलडोजर रौंद रहा है। अब जब देश की शीर्ष अदालत ने मामले में दखल दी है तो उम्मीद जगी है, मगर अब तक जो बुलडोजर के बल पर बेकसूरों को घर से बेघर किया जाता रहा है, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? जिनके साथ दूसरों के घर उजाड़ने के गुनाह में शामिल रहे, क्या उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी? सवाल भारी भरकम है, पर जवाब आप पर छोड़कर जा रही हूं।